नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभाव निदाकार। कलश टीका चलती है। सिद्धांत जो सत्य है उसकी टीका हो गई, उसका कलश है। कलश जिम डेरा स्वरूप पर कलश होता है ऐसा कलश है। सार सार चीज है। सार 184। एक चिन्मयम् एव भावो भावापरे कीर्ति परेशान ग्राह्य सच्चिन्मयम् एव भावो भावापरे सर्वत एव इया। चित चिन्मयम् भाव एव क्या कहते हैं कि जो अचेतना जीव पदार्थ है, वस्तु जीव द्रव्य है, तत्व वो चिन्मय है, ज्ञानमय चैतन्य प्रज्ञा ब्रह्म। जीव वस्तु जो है देह से भिन्न, हाँ तो जड़ है, उसका जानने वाला जड़ से भिन्न है। ये चित्त वस्तु उसका स्वभाव कायमी असली ज्ञान स्वभाव है, प्रज्ञा स्वभाव है, जानना देखना स्वभाव है। और आनंद स्वभाव उसका ज्ञान में देखना स्वभाव के साथ अनिंद्रिय आनंद का उसका मूल स्वभाव है। सूक्ष्म बात है भगवान। हिंदी चलते आते। चित जीव द्रव्य, जीव वस्तु, जीव पदार्थ देह से भिन्न, ये चेतना मात्र ऐसा स्वभाव है। उसका स्वभाव तो जानना देखना ऐसा स्वभाव, और अतीन्द्रिय आनंद उसका स्वभाव, ये आत्मा है। एक कैसा है चेतना मात्र भाव है ना, निश्चय से ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा ये चैतन्य स्वभाव ही है, अन्यथा नहीं, अन्य नहीं। ये जानन देखन की मूर्ति प्रभु, ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान का स्वरूप ने ज्ञान स्वभाव का पिंड प्रभु आत्मा है। चेतना मात्र भाव है, निर्विकल्प है। ये वस्तु में भेद नहीं। पुण्य पाप दया दान काम क्रोध का विकल्प है, वो तो उसमें है ही नहीं। पर वो आत्मा और चेतन स्वभाव ऐसा भेद भी नहीं। ये चेतन स्वभावमय भगवान आत्मा वो अभेद निर्भेद है। भाषा समझ आती, समझ में आया? भगवान आत्मा, आत्मा को ही भगवान कहते हैं। क्योंकि भगवान दो संक्षिप्त शब्द है। भग की व्याख्या ऐसा है, ज्ञान और आनंद जिसकी लक्ष्मी है। भग का अर्थ लक्ष्मी होती है, तो जिसकी लक्ष्मी ज्ञान और आनंद, भग लक्ष्मी ज्ञान में आनंद वान, ये ज्ञान में आनंद जिसका रूप है, जिसका वान है,
आज नहीं कहते कि थोड़ा वान है, काला वान है शरीर का, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद उसकी लक्ष्मी, उसका स्वरूप भगवान, उसका ही वान स्वरूप है। अब बीच में जो दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का विकल्प जी वृत्तियां उठती है, ये सब विकार है, दोष है, पर है। ऐसा आत्मा का अंतर में दृष्टि करके अनुभव करना, तब अंतिन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसका नाम धर्म की प्रथम शुरुआत कहने में आती है। समझ में आया? भगवान चिन्मय वस्तु, उसके पुण्य दया दान व्रत भक्ति तप, क्या करुणा कोमलता पर की सेवा करना के भाव सब राग विकार है, ये बेकार है, ये अपनी चीज नहीं, ये अपने में है नहीं। विकृत भाव नया उत्पन्न किया है, ये उपाधि यानी दोष है। उससे बिन भगवान आत्मा निर्विकल्प है, चेतनमय ज्ञानमय, जेम शक्कर मिठासमय, जेम अफीण कड़वाशमय, कड़वाश कहते हैं, ऐसे भगवान चीन ज्ञानमय जानन स्वभाव प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप है। प्रज्ञा ने ब्रह्म नाम आनंद, ये स्वरूप की अंतर में दृष्टि हो, तब आत्मा का अस्तित्व जितना है इतना प्रतीत में आते हैं, तब उसको सम्यक सत्य का स्वीकार किया ऐसे कहने में आता है। समझ में आया? हाँ। निर्विकल्प है, निर्भेद है? भेद नहीं, भेद नहीं ना अर्थ, ये चीज जो है उसमें आत्मा न आनंद न ज्ञान, ऐसा भेद नहीं, ये आनंद ने ज्ञानमय वस्तु है। सूक्ष्म बात है भगवान, समझ में आया? निर्भेद है, सर्वथा शुद्ध है? शुद्ध चैतन घन पवित्रता पिंड है, ये तो है। जेम शक्कर मिठास का पिंड है, जैसे शक्कर कंद होता है ना, वो समझते हैं डॉक्टर, वो शकरकंद होता है, समझते? शकरकंद, शक्करिया हमारे कहते हैं, शकरकंद, वो शिवरात्रि को खाते हैं ना। तो ऊपर के जो लाल साल है, ये न देखो तो सारी चीज शकरकंद, साकर की मिठास का पिंड है। शकरकंद कहते हैं, शकरकंद, शक्कर नाम साकर की मिठास का वो पिंड है, ये लाल साल न देखो तो। ऐसे आत्मा में दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का विकल्प जो राग है तो लाल छाल है, उससे अंदर भिन्न शकरकंद जैम साकर की मिठास का पिंड है, ऐसे आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है। हाँ, समझ में आया? हाँ, चीज कभी अनंत काल में सुनी नहीं, समझी नहीं। पशु में अवतार अनंत किया, मनुष्य अवतार अनंत हुआ, मनुष्य मर के पशु अनंत बेर हुआ, पशु होकर नरक में अनंत बेर गई, नीचे नरक है एक, बहुत हिंसा मांस दारू खाते हैं पीता है, ऐसा ये प्राणी को नीचे नरक गति एक है, जैसी मनुष्य गति है पशु गति है, ऐसे एक नरक गति नीचे है। ये लॉजिक थी, बड़ी युक्ति सिद्ध होता है, और बधु सिद्ध करने जाए तो चले, बात चले नहीं है।
तो अनंत बेर नरक में भी गई। अपनी चीज के आनंद कंद प्रभु क्या है, उसका अनुभव, उसके अनुसरी के होना, आनंद ने ज्ञान के अनुसर के होना, ऐसा अनुभव बिना उसने पशुओं ने, नरक ने, त्रियंच ने मनुष्य को अनंत किया। साधु भी हुआ अनंत बैर, त्यागी हुआ हजारों बार, उसमें कुछ है नहीं। स्त्री का त्यागी हुआ, राज का त्यागी हुआ, व्यापार धंधा दुकान छोड़ दिया, बाबा हो गया, पर उसमें कुछ है नहीं। अंदर में आनंद कंद प्रभु है, उसका जब लग अनुभव, सत्कार स्वीकार, सत्कार स्वीकार, अंतर का आनंद का अनुभव न हो, तब लग जन्म मरण उसका मिटता नहीं है। 84 योनि में अवतरते अनंत भैर, 84 लाख योनि है, एक एक योनि उत्पत्ति स्थान में अनंत भैर उपजे है। अनंत काल है, अनादि है, आत्मा के पहले से आदि है। हम अनंत काल में है, कोई दिन नहीं था ऐसा आत्मा है नहीं, है, वर्तमान है, भविष्य में है, ये तो त्रिकाल रहने वाली चीज है। तो ये चीज में आनंद ने ज्ञान भरा है, इसका अनुभव बिना, ये कहते हैं देखो, परेशान किले परिभवाती परेशान, निश्चय से शुभ चैतन्य स्वरूप से, भगवान आनंद ने ज्ञान स्वरूप से अण मिलते, मिलान नहीं होता, चैतन्य स्वरूप आनंद ने ज्ञान इस स्वभाव के साथ अण मिलते, मिलान नहीं होता, ऐसा पुण्य पाप का विकार भाव अण मिलते हैं, उसके साथ मिलान नहीं होता, भिन्न चीज है। पर किल निश्चय से, ये परे भावा परेशान निश्चय शुभ चैतन्य स्वरूप से अण मिलते हैं। क्या कौन अण मिलते हैं? द्रव्य कर्म, एक जड़ कर्म है, अंदर में एक कर्म है। आप पुण्य पाप भाव करते हैं तो कर्म बनते हैं, तो कर्म के कारण वाली पुण्य हो तो पैसा मिल जाए, पाप हो तो निर्जनता हो जाए, ऐसी कर्म चीज है। बुद्धि भी ना नाम हो, बारदान खाली, बारदान समझे, बुद्धि नो है बहुत खाली, तो अभी 5-5 लाख पैदा करते हैं, क्योंकि पूर्व का पुण्य रत कर्म पड़ा हो, उसके कारण से मिले, वो कोई बुद्धि से प्रयत्न से मिलता नहीं। तो है क्या नहीं पड़े, तो पुरुषार्थ करो, धूल में पुरुषार्थ काम नहीं कर, वो तो कहा नहीं, हम तो बहुत देखा है ना, बुद्धि का बारदान जैसा 5-5 लाख पैदा करते महीने, बारदान समझे, खाली थोथा जैसा, और बुद्धि का खा, बहुत बुद्धि वाला है तो 2000 पैदा करना में पसीना उतरते एक बुद्धि का सुगानी क्या हमेशा प्रयत्न होशियारी करे पैसा मिले, एम है कि नहीं? एक में धंधा तो रख, धूल में धंधा में नहीं है क्या? कितना देखा है, कितना काई माल मैंने महीने 5 लाख पैदाश, 10 लाख की पैदाश। अरे अभी है ना अरबस्तान में डॉक्टर, एक अरबस्तान में देश है, तो देश छोटा है पर उसमें पेट्रोल बहुत निकला, पेट्रोल इतना कुआ निकला है, देश छोटा है, तो 1 कला की 1.5 करोड़ की उपज है। क्या आमदनी? 1 कला की 1.5 करोड़ की आमदनी है, अभी है अरबस्तान में। हम तो सब सुना है ना, इससे भी एक देश दूसरा है अरबस्तान में आगे, कि एक उसको भी इतना पेट्रोल निकला है, इतनी निकली है, देश छोटा है पर कुआ बहुत निकला, तो एक दिन में 1 अरब की पैदाश है आमदनी। क्या क्या एक दिन में 1 अरब की आमदनी है तो मांस खानारा
हल्का मानस, पर पूर्व का पुण्य है तो मिले, पीछे तुम नर के जाने वाला है। ये तो मर के तो नर के जाएगा नीचे, पर पूर्व का पुण्य के कारण से एक दिन की अबज की पैदा आमदनी है। उसमें क्या हुआ, वो कोई बुद्धि का फल है, वो कोई बुद्धि वाला बहुत है। 2000 पैदा करना हो मासिक तो भी बहुत मेहनत करना पड़े, नौकरी करे, सेवा करे, न ऐसा माखन चौपड़े मक्खन एक देख बढ़िया बड़ा मानस का वखान करे, वखान मान 2000 पैदा करे, तो उसमें कोई बुद्धि का फल ये है नहीं। ये तो पूर्व का पुण्य पाप कर्म पड़ा हो उसका वो फल है। तो ये द्रव्य कर्म कहते हैं उसको। द्रव्य कर्म जड़ कर्म, उसके कारण अनुकूल प्रतिकूल मिलता है। तो द्रव्य कर्म भी आत्मा से भिन्न है। समझ में आया? द्रव्य कर्म एक बात आया। भाव कर्म, भाव कर्म क्या शब्द है डॉक्टर? भाव कर्म दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, भगवान स्मरण, ये सब भाव है, राग है। ये राग को यहाँ भाव कर्म मलिन कहते हैं। वृत्ति का उठान है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, उसमें भी नाम स्मरण भगवान 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 ईश्वर ईश्वर के नमो व्यंतानंग नमो सिद्धानंग नमो, ऐसा करना वो एक विकल्प है, वृत्तियां है, राग है, विकार है, भाव कर्म है, मलिन है, जहर है। जेनी बात है प्रभु, हाँ तो अलौकिक बात है। ये भाव कर्म भी आत्मा से भिन्न है। आत्मा तो चैतन्य आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उससे भाव कर्म हिंसा, झूठों, चोरी, विषय, भोग, वासना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, ये विकार है, भाव कर्म है, ये विकृत भाव है, भिन्न है। और दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा और शुभ भाव है, वो भी राग है, वो भी मलिन है, वो भी आत्मा का स्वभाव से भिन्न है। डॉक्टर सेवा करते हैं ना बदन ऑनरिन फोनरिन फलाने की बदी भाव राग है कहते। जो कि नौकरी तो करते हैं ना ऑनरी थोड़ी, डॉक्टर उसमें मोटी अस्पताल में जाए 2 मास 4 मास શું કે પછી આપણા ડોક્ટર પણ ચલે, એટલે પેલી ત્યાં 2-4 મહિના હોસ્પિટલ મફત કામ કરે, મફત સમજે ને, પૈસા લીધા વિના પૈસે अपनी दुकान चले માટે કરતો હોય। આ માને નો ઓનરી है પણ अंदर आशा है। ये सब राग ने विकार भाव है। शुद्ध कर्म करने से आत्मा का रास्ता साफ होता है? बिल्कुल नहीं, नुकसान करते हैं। ये बात चलती है, ये बात चलती है। शुभ कर्म का भाव कर्म कहते हैं। ये शुभ कर्म जितना है विकल्प की वृत्तियां हैं, राग है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं, नुकसान करते हैं। घनी बात है। आखिर दुनिया ने हमको जानता है ना, हमको अब बात भिन्न तद्दन चीज है दुनिया से। दुनिया में सर क्या काम करना पड़ता है? करना पुण्य में कुछ नहीं, अंदर पुण्य से भिन्न होकर अंदर आत्मा का आनंद का ज्ञान का अनुभव करना हो, बाकी सब मिथ्या है, भ्रम है। संसार कैसे चलेगा? ये संसार नहीं, संसार क्या चलाना है? संसार का तो नाश करना है। तो संसार का तो नाश करना है। संसरणम इति संसार, संसार का तो क्या है? संसरणम इति संसार। भगवान आनंद ने ज्ञान स्वरूप है, उसमें से हटकर पुण्य ने पाप का शुभ भाव करते हैं, ये सब संसार है। उसमें 4 गति मिलती है रखने का, 84 योनि मिलती है, उसमें परिभ्रमण टलते नहीं। अभी बात भारी आखिरी है। महाराज इन्हें कभी लिया ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, आए कहा अंदर चीज क्या है, सुना ही नहीं, प्रेम से सुना ही नहीं। सुनता है पर प्रेम से सुना नहीं। हम तो अनंत काल में अनंत बेर सुना है, पर आप चीज क्या है ना, क्या राग क्या है, ऐसा भेद पर से भिन्न ऐसी बात प्रेम से सुनी नहीं।
समझ में आया? बात तो ऐसी है भगवान, क्या कहेगा। दूसरा को आहार पानी देने का भाव, आहार पानी जल औषध, रोगी है तो औषध दियो भाई मफत, ये सब भाव राग है, भाव कर्म है, पुण्य है, मलिन है। आत्मा अमृत स्वरूप से है, विरुद्ध जड़ है। यही बात है यहाँ। करना वो राग से भिन्न होकर अपने ज्ञान की अनुभव करना, ये बिना जन्म के संसार का अंत कभी आएगा नहीं तरण काल में उसको। हम तो सारी दुनिया दिखे हैं डॉक्टर, हाँ तो 88 वर्ष हुआ। कितना? 88, 90 के 2 कम, 90 कहते हैं ना, क्या कहते हैं, 2 कम। तुम्हारा 48 हुआ है, 88 हुआ है। और दुकान छोड़ी 65 वर्ष हुआ है। दुकान थी हमारी पालेज में, एक भरूच ने बड़ोदरा बीच में है, पालेज एक है, ત્યાં दुकान थी हमारे पिताजी की, ત્યાં अभी दुकान है। हम ત્યાં रहते 9 वर्ष रहे थे, 5 वर्ष दुकान चलाई थी। 70 वर्ष की उम्र में, 70 से 22, 17 तुम्हारा 5 वर्ष, फिर 22 वर्ष छोड़ दिया। 22 वर्ष की उम्र दुकान छोड़ दिया है, तो अभी तो 88 हुआ। तुम तो सब देखा आगे दुनिया देखी। 10,000 मील तो 3 बार हिंदुस्तान में मोटर से फिरे। 10,000 मील एक बार ऐसा 3 बार हिंदुस्तान में फिरे। बड़ी मोटर है नहीं, शू के भाई मंगलवर्धन है नहीं, ये तो नाम प्रेम कैसे नो कैसे, जो यहाँ सब देखा है आज चीज दूसरी है। यहाँ तो भगवान भाव कर्म उसको कहते हैं। आत्मा है, उसका परमार्थ है, सर्वज्ञ स्वभाव है। शांति से सुनना प्रभु, बात तो अलौकिक है, सारी दुनिया से फेरफार है। आत्मा जो अंदर है उसका स्वभाव सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ ज्ञान स्वभाव पूर्ण है। तो ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव जिसको अंतर में अनुभव करते करते प्रकट दशा में सर्वज्ञ भाव होता है, दशा वर्तमान में स्वभाव में है, ये अनुभव करते करते जब दशा में सर्वज्ञ 3 काल 3 लोग को जानने की शक्ति की व्यक्तता प्रकट होती है, उसको सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। ये सर्वज्ञ परमात्मा क्या वाणी है? इच्छा बिना ओम ध्वनि निकलती है। आत्मा अंदर सर्वज्ञ स्वरूप ही है, शक्ति स्वभाव समर्थ गुण भाव उसकी अनुभव करते करते वर्तमान दशा में, वर्तमान हालत में, वर्तमान क्या कहते हैं, पर्याय, पर्याय ये नहीं समझे, हालत, वर्तमान दशा में सर्वज्ञपना प्रकट होता है। जैसे लींडी पीपर होती है, छोटी पीपर, 64 पेरी चपराई भरी है अंदर, ये बाहर आती है घूटने से, ये है वो आती है, प्राप्त की प्राप्ति है। जो घूटने से आती हो तो कोलसा और लकड़ी घूटने से आनी चाहिए, पर उसमें है ही आती है। ऐसे आत्मा में 64 नाम पूर्ण रूपियो पूर्ण सर्वज्ञ ने पूर्ण आनंद से भरा भरा प्रभु आत्मा है। भाई झीणी बात है प्रभु। ये जब अंदर ना अनुभव करके राग, ये दया दान व्रत भक्ति का राग भी जहर है, नुकसान कारक है, ऐसे भिन्न करके अपना आत्मा का अनुभव करते हैं, तब अंतर में पहले सम्यक सच दर्शन होता है। जैसी चीज है इसका दर्शन देखना प्रतीत होती है, पीछे अंतर में लीन करते 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 सर्वज्ञपना प्रकट होता है। तो ये सर्वज्ञ क्या वाणी है? सर्वज्ञ होते हैं, उसको इच्छा नहीं होती, पर ओम ध्वनि निकलती है। मुख ओम ध्वनि सुनी अर्थ गंधर्व विचारे, ओम ध्वनि ओम ऐसा आवाज निकलते हैं, इच्छा बिना। ये वाणी है, जिनी बात है। ये वाणी में आता है कि परेशान भाव,
ये द्रव्य कर्म जड़ कर्म पर है, भाव कर्म पर है। शुभ कर्म कहते हैं ना, शुभ कर्म सत्कर्म, ये सब राग है। सदाचार, सदाचार तो किसको कहिए? सदाचार, सत सत आचार, सत ज्ञान में आनंद, उसका आचार ही सदाचार कहते हैं। राग ही सदाचार है नहीं। दुनिया से भिन्न चीज है सदाचार। सत भगवान ज्ञान में आनंद स्वरूप प्रभु है, ये सत है। उसका आचार आनंद में ज्ञान में रमण करना, ये सदाचार है। लौकिक सदाचार क्रिया कांड दया दान व्रत को लौकिक सदाचार कहते हैं, पर वो बंध का कारण है, संसार का कारण है। उसमें संसार मिलते हैं, भव मिलते हैं, भव का नाश उससे होता नहीं। समझ में आया? ये भाव कर्म इसको कहते हैं। करुणा, कोमलता, राग की मंदता, ये सब भाव कर्म विकार है, ये वृत्ति का उत्थान है। चैतन्य मूर्ति भगवान ज्ञान में आनंद का कंद, उसमें वृत्ति का उत्पन्न होना, ये सब राग मैल है। चाहे तो दया दान अनुकंपा भक्ति पूजा व्रत तप उपवास आदि करने सब वृत्तियां राग है, उसको यहाँ भाव कर्म कहते हैं। उससे भगवान भिन्न है अंदर। हरे मुश्किल जगत ने क्या अनंत काल की रखड़ते हैं, रजलते हैं। अपनी चीज की क्या महत्ता है और चीज में कितनी शक्तियां सामर्थ्य है, उसकी प्रतीति की खबर नहीं। तो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञानमय आनंदमय अतीन्द्रिय, वो इंद्रिय से राग से जानने में आता नहीं। ये तो अपना अंतर आनंद ने ज्ञान स्वभाव से, अपना स्वभाव से स्वभाव जानने में आता है, तब उसका सम्यक दर्शन नाम सत्य जैसी चीज है, उसकी प्रतीति हमें देखना कहने में आता है। पीछे स्वरूप में रमणता आनंद, आनंद अतीन्द्रिय आनंद में जी अनुभव हुआ था, उसमें अतीन्द्रिय आनंद में लीनते करते 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 पर्याय वर्तमान हालत में अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण होना, अब उसका नाम सर्वज्ञ ने परमात्मा कहने में आता है। बात है। दूसरी बात गड़बड़ है सब। समझ में आया? ये कारण देखो नहीं, अन मिलते हैं भगवान ज्ञानानंद स्वभाव साथ हैं, इस राग को मिलान होता ही नहीं, अन मिलते हैं ना। જેમ शक्कर साथे अफीन अन मिलते हैं, मिला नहीं होता, भिन्न चीज है। ऐसे भगवान आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु, उसकी साथ पुण्य परिणाम का पाप का भाव अन मिलते हैं, विकार है। भगवान अंदर अविकारी स्वरूप है। अनंत काल में कभी सुना है नहीं, किया है नहीं, ऐसे न ऐसे बाबा हो गया अनंत में, सन्यासी हुआ, साधु हुआ, नग्न हुआ, पर अंतर आत्मज्ञान और राग का विकल्प से भिन्न चीज है। ऐसी अनुभव बिना भव का भ्रमण मिटते नहीं। डॉक्टर ऐसी बात है। ये कहते हैं, देखो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। नो कर्म मतलब शरीर, शरीर वाणी ने नो कर्म कहते हैं। ये तीनों से भिन्न चीज अंदर है। जड़ कर्म जिससे पैसा मिले, लक्ष्मी मिले, के दरिद्रता मिले, ऐसा कर्म। और भाव कर्म पुण्य पाप का भाव, शुभ शुभ क्रिया राग। और नो कर्म शरीर ने वाणी, ये सबसे भगवान भिन्न है। है ये
नो कर्म संबंधी परिणाम, परिणाम नाम दशा अवस्था, ये समस्त पुद्गल कर्म के है, जड़ के है, ये आत्मा का नहीं। સુધી તો કરાયું છું, આ તો ફરી હિન્દી છે, અહીંયા સુધી કલ આયા था, આ તો डॉक्टर आया हिंदी से फेर लिया। एक बाजू भगवान आत्मा राम, एक बाजू पुण्य पाप का परिणाम ने शरीर कर्म, एक बाजू गाम, ये दो चीज भिन्न है। अनंत अनंत काल हुआ, अनादि से परिभ्रमण 84 लाख योनि में करते हैं, अनंत अवतार किया, कीड़ा कागड़ा कुत्तरा कौआ नरक योनि स्त्री पशु, ऐसा भाव अनंत 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 करते आए अनादि से। साधु भी अनंत बेर हुआ, त्यागी हुआ, पर आत्मा और राग की वृत्ति से, विकल्प से, भाव कर्म से भिन्न है। ऐसा अनुभव बिना जन्म मरण मिटे नहीं है। हाँ बात है जी प्रभु, समझ में आया? चाहे तो आज समझो, चाहे तो कल समझो, चाहे तो अनंत का, पर आज समझे बिना जन्म मरण का अंत नहीं है। भक्ति मार्ग भी तो है, भक्ति मार्ग पुण्य राग है, विकार है, राग है, आता है नीचे भक्ति तो अपनी, अपना आनंद ने ज्ञान स्वरूप में एकाग्रता होना, वो नीचे सच भक्ति है। और परमात्मा की भक्ति है, राग है, पुण्य है। पाप से बचने को पुण्य आता है, पर है राग है, उपाधि नहीं, आदरणीय नहीं है। यही तो छोड़ने लायक, छोड़ने लायक है। आते हैं कमजोरी से, पर अंदर चीज जो है ये वो आदरणीय है। आनंद प्रभु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सत शाश्वत चीद ज्ञान ने आनंद अतीन्द्रिय, ये अतीन्द्रिय ज्ञान ने आनंद का पिंड सत आत्मा है, उसका अनुभव करना वो मुक्ति का कारण ने धर्म है, बाकी बंदा थोता है। कोशांति भाई है कौन करतो तो ढूंढनी शरीर में तो रोग आते तो मटा सकते नहीं, डॉक्टरी थी, डॉक्टरी दिन दे छोड़ जाता है क्षण में। उसकी अवस्था होती है जड़ की, वो आत्मा रुक सकते नहीं, अपना अधिकार उसमें है नहीं। वो कहा ने नो कर्म, नो कर्म એટલે शरीर वाणी, उसका अपना आत्मा का अधिकार है ही नहीं। सूक्ष्म बात है भैया, समझ में आया? अंदर प्रभु बिराजे से भाई तने खबर नहीं, तेरे को खबर नहीं। ये चीज अंदर ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद का रस कंद प्रभु, उससे शरीर कर्म में पुण्य पाप का दयादान राग आदि का भाव भिन्न है और मिलता है। ये चैतन्य स्वभाव साथे विकार का भाव को मिलान होता नहीं, अण मिलता है न, अण मिलता है। कभी सुनाए नहीं, दरकार किया नहीं, ऐसे न ऐसे जिंदगी संसार ऐसा किया न ऐसा किया न फैसा किया न, करते करते मैं करूं, ये करना वो मरना है। भगवान तो ज्ञान आनंद में मैं करूं पर का, वो तो राग है, राग है तो आत्मा को नुकसान करने वाला है। ये तो कहा भगवान, जीणु तो है, हमको खबर नहीं। आई तो 88 वर्ष हुआ, 65 वर्ष तो दुकान छोड़ा हुआ है,
65 समझे, 60 और 5, 60 और 5 दुकान छोड़ा हुआ, दुकान है कॉलेज में, दुकान है, बड़ी दुकान है, अभी दुकान बड़ी दुकान है, 30-35 लाख रुपया है, 3-4 लाख की पैदाश है, अभी दुकान है। तो हमको तो 65 वर्ष हुआ छोड़ा, धूल थी। बहुत किया था भाई, बड़ा भाई, तुम दुकानें ना आना, दुकान छोड़ दो, देश में रहो, हम आजीविका आपेगा, तो दुकान न छोड़ो, संसार न छोड़ो। बड़ा भाई था तो उसके तुमको आजीविका देगा, तुम देश में रहो, दुकान छोड़ दो, दुकान न आना। मैं ये तो संसार में गिरने क्या भाव रहते नहीं। पहले दीक्षा दिया तो वो नहीं खानू का शेर है, वो उसमें हमारा पिताजी का दम था, तो उसमें दीक्षा दिया था। 21 वर्ष और 4 मास उसमें रहा और 23.5 वर्ष संसार में रहा, 45-43 यहाँ हुआ। अच्छा जो तो सारा जंगल था, तो सारा जंगल पशु बेस। अभी तो करोड़ों रुपया में खाई गया, करोड़ों, 1 करोड़। 26 लाख का था एक मकान है, 1 लाख संगमर का है, 26 लाख का था, और 4.25 लाख अक्षर है ना, ये शास्त्र का है, पर सूक्ष्म बहुत भगवान बात, ये अक्षर है, जड़ है। मशीन से कुतरा है हिंदुस्तान में, पहले मशीन आया इटाली से मशीन से 4.25 लाख अक्षर कुतरा है, बहुत पैसा। 26 लाख का तो मकान है, मानुस आया तो बहुत, 26,000 उद्घाटन वक्त, उद्घाटन समझे ना, 26,000 मानो तो 11 लाख का तो खर्च ये हुआ, 3.5 लाख का खर्च तो हुआ था। ये तो सब दूर है। बाहर की चीज ऐसी होती है, होने वाली होती है। भाव हो तो उसमें शुभ हो, पर ये भी पुण्य है, राग है, जहर है, नुकसान करने वाला है। बात तो ऐसी वो आखिरी बात है, भगवान शू था अनंत अनंत काल 84 लाख योनि अवतार करते करते चले जाते हैं। एक साथ में तो आत्मा का अनुभव नहीं होता है, एक साथ में तो आत्मा का अनुभव नहीं होता। ये अनुभव कर एक साथ में होता है, जब करते हैं तो एक साथ में होता है, ये क्रियाकांड करे तो होता है, ऐसा नहीं। फल की अपेक्षा है नहीं उसको, सूक्ष्म बात है, तो सब खबर है, तो दूसरा का प्रश्न का उत्तर क्या है, सबका क्या है, क्या है। करोड़ों श्लोकों दिखाए, करोड़ों ग्रंथ दिखाए, सारी जिंदगी जो उसमें गई है। 71 वर्ष है, 17 वर्ष में 17 ने क्या कहते हैं, 17 वर्ष से सारा शास्त्र का अभ्यास है, 71 वर्ष 70 और इतना तो शास्त्र का अभ्यास है। दूसरा हमको किया ही नहीं को। पर आज चीज अंदर की दूसरी, ओहो, सब शास्त्र अभ्यास भी निरर्थक है। यहाँ आत्मा आनंद मूर्ति भगवान, सूक्ष्म है प्रभु। ये मार्ग पहला सीधा, पहला ज्ञान होता है उसका कि आत्मा क्या है, विकार क्या है, भाव क्रम क्या है, उसकी भिन्नता का ज्ञान होना है। पर होता है जब उसकी पर की अपेक्षा के बिना आत्मा का अनुभव होता है। अपना आत्मा का अनुभव में पर की कोई अपेक्षा है नहीं, ये स्वतंत्र अपना कर्ता करने वाला है। करता इसको कहीं स्वतंत्रपणे करे सो करता, तो अपना अनुभव स्वतंत्रपणे करे, राग ने निमित्त की सत्कर्म की अपेक्षा बिना, उसका नाम कर्ता स्वतंत्रपणे करे कहने में आता है। बहुत फेर है, बहुत फेर, बहुत फेर, खबर तो खबर बहुत है। यहाँ कहते हैं
द्रव्य कर्म भाव कर्म નું કર્મ પરિણામ है समझ पुद्गल कर्म के है। ये तो सब जड़ है, जड़, आत्मा नहीं। जैसा पुद्गल है माटी, माटी है ना, तो धूड़ है। ऐसा अंदर पुण्य पाप का भाव है, दया दान व्रत भक्ति का आदि, ये भी पुद्गल अचेतन, उसमें चैतन्य का ज्ञान स्वरूप, चैतन्य का तेज का अंश उसमें नहीं, वो अंधा है। राग आदि होता है, भक्ति भगवान आदि की पूजा धर्म आदि, पर ये अंधा है। उसमें चैतन्य चमत्कार जानने वाला भगवान, उसका एक अंश भी राग में है नहीं, तो ये राग अंधा है और भगवान चैतन्य जागृत है। भाई समझाय છે ને? नेहरू मिसाया है अफ्रीका में, बहुत आते बाहर से मानस आते हैं। आया कहते हैं ये पुद्गल कर्म के जीव के नहीं है डॉक्टर, ये पुद्गल कर्म के जड़ का है। भाव पुण्य दया दान व्रत परिणाम ये जड़ का है, जीव का नहीं। तत्व चिन्मयम भाव ग्राह्य परिभाव सर्वत ही एव। ये कारण से चिन्मय भाव शौच चेतना मात्र जो स्वभाव ये ग्राह्य है। जानना 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 जो स्वभाव, वो ग्राह्य पकड़ने लायक है, ये पकड़ने का अनुभव करने लायक है। ग्राह्य है, ग्रहण करने लायक है। ज्ञानमय भाव भगवान अंदर चैतन्य प्रकाश मूर्ति, चैतन्य का नूर का पूर है वो। क्षेत्र भले छोटा हो यहाँ, अंदर का प्रकाश चैतन्य प्रकाश का नूर तेज का पूर है। ये तेज पूर से राग आदि भिन्न है, ये तेज पूर का ग्राह्य है। अब तो सांभळ्યું नहीं कभी से डॉक्टर। वहां तो आखिरी भगवान शू कही, ये चीज एवी बात है। हाँ प्रभु के छे भगवान तो अंदर चिन्मयी वस्तु है ने, आनंदमयी सच्चिदानंद प्रभु है ने, वो चीज ग्राह्य है। ये ग्रहण करने लायक या आदर करने लायक तो ये चीज है। और पुण्य ने पाप सत्कर्म आदि कहते हैं, वो ग्राह्य नहीं प्रभु, ऐसी बात है भगवान। ये प्रभु चैतन्य आनंदमय प्रभु, ये अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ग्राह्य है। ये वस्तु है, सत है, शाश्वत है, तत्व है। ये अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान जो सत स्वरूप है, वही ग्राह्य ग्रहण करने लायक हो तो ये एक चीज है। उसमें जो कहीं पुण्य ने पाप शुभ शुभ भाव, शुभ कर्म के अशुभ कर्म जो उत्पन्न होता है, ये सब कहते हैं। देखो ग्राह्य ग्राह्य वो जीव का सुर वैसा अनुभव करना योग है। मोक्ष का अभिलाषी को एक जीव का अनुभव करने लायक है। मुमुक्षु कहो कि योगी कहो, भाई मुमुक्षु નો અર્થ યોગી કહેવાય સંસ્કૃતમાં। સંસ્કૃત છે ને, સંસ્કૃત ટીકા છે આની બધી, આનું સંસ્કૃત સારી બધા શબ્દ દેખાડ સારા
મુમુક્ષ નો અર્થ એ કે લાલભાઈ હા એનું નામ આત્માનું મુમુક્ષ. જો એ સિદ્ધાંતો એમાં શું ગમ કરીને સિદ્ધાંતો છે ને એમાં છે, પછી એનો આવે ને સિદ્ધાંત એમાં છે. મોક્ષાર્થી ભી, મુમુક્ષુ ભી, યોગી ભી. पीछाना श्लोक आवे है ना पाठ में है, मूल संस्कृत है, हाँ श्लोक का संस्कृत है. संस्कृत मोक्षार्थी भी, मोक्ष का जिसको प्रयोजन, पूर्ण आनंद की प्राप्ति का जिसको प्रयोजन, मोक्ष ना मुक्ति, दुख से संसार से मुक्ति का जिसका अभिप्राय, ऐसा मुमुक्षु उसको योगी कहते हैं. बाकी बंदा फोगी भोगी है. समझ में आया? भले त्यागी थईने बैठो है राजपाट न स्वरूप अंदर राज का प्रेम है, ये सब भोगी है, योगी नहीं. योगी तो उसको कहते हैं परमात्मा कि मोक्षार्थी जिसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति रूपी मुक्ति, उसको मुमुक्षु कहते हैं ना, उसको योगी कहते हैं. क्यों कि अपना जो ज्ञान ने आनंद त्रिकाली स्वभाव है उसमें अपना जोड़ान कर दिया. योग जोड़ान 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 योग कर दिया, उसकी नाम योगी है. अने राग में जोड़ान जब लग है तब ये भोगी है, रोग योगी नहीं, चाहे तो साधु हुआ हो. सत्कर्म में राग होता है ना, राग का जो प्रेम है और राग में रुका है तब लगी भोगी है, योगी नहीं. संस्कृत है उसका सारा श्लोक. हाँ तो हिंदी बनाए संस्कृत में से. हाँ कहते हैं शुद्ध चेतना मत स्वभाव ग्राह्य है, ऐसा अनुभव करना योग है. जयो ग्राह्य નો અર્થ કર્યો. जो अंदर पुण्य ने शुभ शुभ कर्म जो राग है विकल्प है, उससे भिन्न जी चीज अंदर है उसका ग्राह्य है, ये अनुभव करने लायक है. ये चीज जो पड़ी है आनंद कर्ण प्रभु, उसके अनुसरी के भवना होना, उसके अनुसरी के होना ये करने लायक है. बाकी राग का अनुसरण के होना हो तो भोग ने बिंद का कारण संसार है. ये दया दान ने व्रत ने भक्ति ने पूजा ये सब संसार है एम कहते हैं. संसार मिले कोई आप धूल मिले, आ सेठिया पैसा ना होता है ना, ढूंढना धनी करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ ये पूर्व का कोई पुण्य से क्या तुमसे मिला, उसे कोई संसार का अभाव हो कि धर्म हो, ऐसी चीज नहीं. ने 40 करोड़ कहा था. अभी एक गोवा में था, गोवा है ना, गोवा दीव दमन ने गोवा, उसमें एक जैन था, ठाणकवासी था, 2 अरब 40 करोड़ पैसा था. 2 अरब 40 करोड़, बस 40 करोड़ 5 मिनट में दे छूट गया. 61 वर्ष की उम्र. દુખાવો છે. ડાક્ટરને બોલાવો, એની સ્ત્રી થઈ, એને શું કહેવાય હેમરેજ થાય તો જતા ને, હેમરેજ હોતા है ना, हेमरेज हुआ था. तो क्या गोवा में तो 40 लाख का मकान है रहने का, 40 लाख का बड़ा, 2 अरब 40. तो
तो हेमरेज में मुंबई आया था और मुंबई स्त्री तो असाध थी, पर उसने 1:30 बजे रात्रि को खड़ा हुआ, दुखे थे मेरे, दुख है, बोला वो डॉक्टर को, डॉक्टर आवे थे, चला गया, देर छूट गया, क्या पैसा ढूंढ करे 2 अबज ने 40 करोड़ पैसा, 40 लाख का मकान, और उसकी स्त्री 1.5 वर्ष तो असाधरी मकान में, हेमरेज में 1.5 वर्ष हेमरेज, कहीं भान नहीं, 40 लाख का मकान में धूल में क्या है, आत्मा अंदर है उसकी तो खबर नहीं आनंद नहीं, ज्ञान नहीं, लक्ष्मी का तो भंडार भगवान है, अनंत 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 बेहद स्वभाव, जिसका ज्ञान की बेहद अपरिमित शक्ति और अतीन्द्रिय आनंद की अपरिमित शक्ति का भंडार भगवान है, उसकी तो कीमत नहीं, उसकी तो महिमा नहीं, वो तरफ का झुकाव नहीं, वो तरफ का सन्मुखता नहीं, अने राग ने दयादान ने व्रत ने राग में सन्मुख है, भिखारी संसारी रखने वाला है, भिखारा है, राका है, राका राका समझते, भिखारी कहते ना, राग कहते, राका है, शास्त्र वराका कहते संस्कृत में उसको वराका, वराका है भिखारी, राका बादशाह तो ये है, अंदर चिदानंद भगवान की ये शुभ शुभ राग की क्रिया से बिन अंतर्ग्राह हो, ये बादशाह है, ये राजा है, ये सेठ है, ये सेठ है, ये श्रेष्ठ है, सेठ नाम श्रेष्ठ है, बाकी बदा हेठ है समझ में आया देवलाल जी? आगे बात है। मांगे तो भिखारी के दान दे तो भिखारी, भिखारी दान दे तो भिखारी है, ये मैं मांगते हैं ना क्या दान दूं तो मेरे मिलेगा कुछ डॉक्टर है तो क्यों नहीं जाते होगा वो? यहाँ तो प्रभु एम कहते हैं, ऐसा है कि ग्राह्य भगवान चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, जिसका स्वभाव है उसकी मर्यादा न हो, अपरिमित अमर्यादित जिसका आनंद ने ज्ञान पड़ा है उसमें, वही चीज ग्राह्य है। धर्मी जीव को जन्म मरण का अंत लाने को वो चीज ही ग्राह्य नाम अनुभव करने लायक है। जड़ कर्म भाव कर्म ने नो कर्म सब भाव ये कहेगा जो ग्राह्य है। पर भावा इससे अण मिलते हैं जो ये आत्मा ना आनंद ने ज्ञान के साथ नहीं मिलने वाला, मिलान नहीं होता, दूसरी भिन्न चीज है अंदर में। अण मिलते द्रव्य कर्म जड़ कर्म भाव कर्म पुण्य पाप का शुभ शुभ कर्म नो कर्म सही स्वभाव ये हेया, ये सर्वथा प्रकार जीव का स्वरूप नहीं है। ऐसा है भगवान, बात तो ऐसी है। पहला तो उसकी समझ करनी पड़ेगी, पीछे अंदर में प्रयोग करना। अजी समझ में ठिकाना नहीं हो, प्रयोग अंदर में कैसे करे समझ में आया? बे बात क्या कि भगवान अंदर चैतन्य स्वरूप ने ज्ञानंद स्वरूप स्वच्छ प्रभुत्व, ये अपरिमित शक्ति का प्रभु, वो ये अनुभव करने लायक है, त्या जने लायक है, त्या सन्मुख होने लायक है। और इससे पर जितना जड़ कर्म ने पुण्य पाप का भाव शुभ शुभ भाव सत्कर्म आदि कहते हैं, सब हेया, सब छोड़ने लायक है।
है हाँ जी, सर्वत्र यह सर्वथा प्रकार जीव का स्वरूप नहीं। ऐसा अनुभव करना योग है। આવી વાત છે। एक कुल आत्म राम, एक कुल पुण्य पाप का भाव शरीर आदि गाम, दो भिन्न चीज है। हाँ, तो एक है ग्राह्य, एक है छोड़ने लायक। राग आदि भाव दया दान व्रत आदि का विकल्प है, वो भी है छोड़ने लायक है। और स्वभाव जो उससे भिन्न है, आनंद कंद प्रभु है, वो ग्रहण लायक, अनुभव करने लायक। आ माल है, आ सिवाय कोई बीजी दूसरी चीज है, ये विपरीत चीज है। भाई डॉक्टर बहुत सेवा करे માટે એમ કે ઘણો લાભ થઈ જાય એને। શેઠિયા બહુ કરોડો રૂપિયા ખર્ચે પાંજરાપોળ में ने दया में। भगवान जी की बात है प्रभु, पर की दया कौन पाले? उसका आयुष हो तो बचे, तो पर क्या उसकी दया पा सके? उसका आयुष जी देह में रहने की स्थिति लाने लाया है, ત્યાં लगे रहेगा और स्थिति पूरी हो छूट जाएगा तो दूसरा कोई मार सके नहीं, दूसरा कोई जीवा सके नहीं। આવી ચીજ છે। બે વાત કરી, एक और भगवान आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु गुजराती भाषा है। यहाँ बहन है, एक बहन है, उसका शब्द है। बहुत गुजराती भाषा पर बहुत सिद्धांत भरा है उसमें। देखो, जागतो जीव उभो छे ने क्या कहते हैं? भाषा गुजराती। जागतो जीव उभो छे ने એટલે જાણનાર જાણનાર જીવ ધ્રુવ ધ્રુવ ઉભો નામ ધ્રુવ है ने। जागतो ज्ञायक 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 जाननार 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 जाननार, ऐसा जो स्वभाव जीव का वो ध्रुव है, ये कायम रहने वाली चीज है। उसको पकड़ने से धर्म होता है, और है तो प्राप्त होता है, न हो को प्राप्त तो है नहीं। अंदर आनंद करना प्रभु सच्चिदानंद रहा। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ग्राह्य करने लायक तो ये चीज है, अंदर है सत्ता मौजूदगी, आत्म तत्व की मौजूदगी हयाती, ज्ञान ने आनंद से हयाती है। ये अंतर सन्मुख होने और ग्राह्य करने लायक है। उससे सब विकल्प जितनी वृत्तियां उठती है, शुभ शुभ आदि सब सर्वथा यही है, छोड़ने लायक है। है ऐसा अनुभव समिकित है। ऐसा आनंद का अनुभव करना, राग को छोड़ना, ये सत्य दर्शन ने सत्य प्रतीति है। सम्यक सत्य है, ये सिवाय सब असत्य है। विशेष कहेगा।